महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में 31 जनवरी 2021 की रात अराजक तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में कोहरे का फायदा उठाकर सड़क के किनारे रखी गुमटी में आग लगाने का मामला तूल पकड़ रहा है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से न्याय न मिलता देख किसान हिंद फौज की शरण ली है। मामले में किसान हिंद फौज ने तत्परता दिखाते हुए उप जिलाधिकारी महाराजगंज को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार विनोद कुमार सिंह को सौंपकर गुमटी के मालिक विकलांग अमित मिश्रा को न्याय दिलवाने की बात कही है। उसी ज्ञापन की एक प्रति क्षेत्राधिकारी राम किशोर सिंह को भी दी है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद तहसीलदार विनोद कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी राम किशोर सिंह ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। उधर किसान हिंद फौज के पदाधिकारियों मनीष दीक्षित अध्यक्ष, संजय मोहन त्रिवेदी कोषाध्यक्ष, अमरेश कुमार अवस्थी उपाध्यक्ष, रमाकांत मिश्रा उपाध्यक्ष, समरेंद्र सिंह तनुज महासचिव, महेंद्र वर्मा संगठन मंत्री, सर्वेश कृष्ण शास्त्री मीडिया प्रभारी, राघवेंद्र शुक्ला सचिव, अभय कुमार सचिव, दिवाकर शुक्ला सचिव सहित शिव कमल दीक्षित, श्रीकांत अवस्थी नंबरदार, अखिलेश शुक्ला ने पीड़ित को न्याय न मिलने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2021 की देर रात मऊ गरबी गांव में सड़क के किनारे रखी पान की गुमटी अराजक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी। मऊ शिरकी गांव के रहने वाले अमित मिश्रा पुत्र अनिरुद्ध मिश्रा के पान की गुमटी जो महाराजगंज इन्होना रोड पर शुक्ला ट्रेडर्स के सामने रखी हुई थी, बकौल अमित गुमटी के अंदर पान मसाला, तंबाकू व अन्य सामान समेत लगभग 50,000 रुपए का सामान रखा था। दुकान बंद करके वह घर चला आया। सुबह लोगों ने फोन करके बताया कि उसकी गुमटी किसी ने फूंक दी है, तो उसने मौके पर जाकर देखा तो पूरी गुमटी जलकर खाक हो गई थी। पीड़ित अमित ने 1 फरवरी 2021 को रामकिशोर पासी पुत्र साहबदीन निवासी मऊ सिरकी को नामजद करते हुए मामले की सूचना उसने कोतवाली महाराजगंज में दे दी थी। 1 सप्ताह से ज्यादा बीत जाने के बाद पीड़ित ने कोतवाली महाराजगंज से न्याय न मिलता देख एसडीएम की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। उधर किसान हिंद फौज के पदाधिकारियों ने पीड़ित के पक्ष में न्याय न होने की स्थिति में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विदित हो कि इस घटना के 3 दिन पहले महाराजगंज कस्बे के सुखई के पुरवा तिराहे पर भी अज्ञात शरारती तत्वों ने टायर ट्यूब की दुकान में आग लगाकर लाखों का नुकसान कर दिया था। उस मामले का भी महाराजगंज पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? अमित मिश्रा। कहाँ रहने वाले हो? मऊ सरकी। जी? मऊ सरकी के रहने वाले हो। क्या व्यवसाय करते हो? पान की दुकान करते थे जो आग लगा दिया। कब आग लगाई गई है? 31 तारीख को। कौन 31 जनवरी को? जी। किसने आग लगाई? राम किशोर पासी और साहेबदीन पासी। और जो हम थाने में गए FIR लिखाने तो वहाँ बोल रहे हैं कि लिगड़े लुगड़े हरामी होते हैं, आपने आग लगा दिया। ये बात किसने बोली? ये बात किसने कही है? दरोगा जी बोल। कौन दरोगा थे? राम मदन यादव। कौन दरोगा थे? राम मदन नाम था। क्यों कहे, किस बात पे कहे कि लुगड़े लंगड़े हरामी होते हैं? वहाँ प्रधान जी बैठे थे पहले से। अच्छा, कभी नहीं गए। ठीक है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! विकलांग को न्याय दो! विकलांग को न्याय दो! विकलांग को न्याय दो! किसान हिंद फौज जिंदाबाद! किसान हिंद फौज जिंदाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! विकलांग को न्याय दो! सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं क्या मामला है, किस बाबत तहसील आए थे? मनीष दीक्षित, अध्यक्ष किसान हिंद फौज। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि अमित मिश्रा मऊ का निवासी है, दिव्यांग है दाहिने पैर से। तो इसके लिए हम लोगों ने दरोगा राम बदन राम से मुलाकात की तो इसकी गुमटी फूंक दी गई थी 31 तारीख को। जी, ये दरोगा जी के पास गया, हम लोग साथ में थे। दरोगा जी ने कहा मैं आपको न्याय नहीं दे पाऊंगा। क्यों? वजह इसकी वजह तो उन्होंने स्पष्ट नहीं की जी कि मैं क्यों न्याय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं न्याय नहीं दे पाऊंगा। जी, हम लोग इस बाबत सीओ साहब से मिले। सीओ साहब ने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे जी। इसका जो भी नुकसान हुआ है वो विपक्षियों द्वारा भरपाई करवाई जाएगी। किसान हिंद फौज के पास ये बंदा फिर गया, दिव्यांग फिर गया और इसने कहा कि अभी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और सीओ साहब नहीं आए थे। आप लोग गए थे, उसके बाद भी सीओ साहब नहीं आए। तो उसी बाबत हम लोग आज तहसीलदार साहब के पास गए थे ज्ञापन लेकर।
इस दिव्यांग ने कहा कि अगर जो है इसमें हमको न्याय नहीं मिला तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जी, आप लोग भी साथ देंगे इनका? हाँ, पूरा सहयोग रहेगा, हमारी पूरी टीम का सहयोग रहेगा। थैंक यू। न्याय दो, किसान को न्याय दो, गरीबों के सम्मान में किसान इकबाल मैदान में, गरीबों के सम्मान में किसान इकबाल मैदान में। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गैर रामवर्धन दरोगा बता रहे हैं कि लूला लंगड़ा हरामी होता है। ये कौन सा दरोगा में, कौन से कानून में लिखा है कि किसी को लूला लंगड़ा है तो उसको लूला लंगड़ा कहा जाए? आपके यहाँ हम लोगों ने 4 दिन पहले कहा, लेकिन आज तक इसको न्याय नहीं मिला। कोई वहाँ देखने तक नहीं गया। अगर ये नहीं गया तो यहाँ पे भूख हड़ताल बैठेगा। इसकी लाश भिजवा देना, आने वाला इतिहास याद रखेगा। सीओ साहब, ये कहीं न्याय नहीं होता। 5-5 दिन अगला जो है आपके यहाँ चौखट पे दौड़ता रहे और ये भाई आप तक ना। ये कौन सा तरीका है? किस सरकार में हम लोग जी रहे हैं? नहीं, आपने भी आश्वासन दिया कि निश्चिंत रहिए, इसके साथ न्याय होगा। 2 दिन के अंदर मैं स्वयं मौके पर पहुँच के, आज हम लोग 5-6 दिन से इंतजार कर रहे हैं। अगले को फिर भी गाली गुप्ताली वहाँ दिया जा रहा है। इसके बावजूद कोई अरे कह रहा 4.5 दिन से दौड़ लो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मरुआ पिपवा देंगे। ऐसा न्याय होगा? जंगल राज चल रहा है बराबर। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा ये स्थिति न हो कि सरकार की भी वसीयत हो, विकलांग घूम रहा है दर दर उन लोगों को इंस्पेक्टर किसी काम का है नहीं, हम लोग झेल रहे हैं। बस ये मान लीजिए शालीनता पूर्वक सीओ साहब, हम 3 दिन पहले आपसे बात करके चलिए। अरे हम तो कितने दिन से आपको फोन कर रहे हैं बराबर। अरे ये बराबर फोन कर रहा थाने को, और थाने गए, ये FIR लिखने के लिए नहीं तैयार। चलिए, ये आप ज्ञापन लीजिए, नहीं कार्रवाई होगी कल से अनशन पे बैठेगा 8 दिन बाद। नहीं, क्या करें, हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। नहीं, तरीका का मतलब ये है कि कम से कम कहीं पर भी अगले आदमी की नहीं जाएगी। मैंने आपसे कहा था, आश्वासन दिया था। वही तो एक बार आश्वासन सीओ साहब 4 दिन हो गए, आज आश्वासन दिया आपको 4 दिन हो गए, और 4 दिन से कोई इसको देखने तक नहीं गया बाहर। कम से कम ये कंडीशन था कि एक बार फोन पर, मतलब ये इसको नहीं, अगले को ये हो कि हम सुरक्षित। क्या आश्वासन का मतलब क्या? ये मरवा दिया जाएगा तब इसके आश्वासन पे कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? इसको मरवा दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, क्या कर लिया पुलिस आई, क्या SC में फंसा दूंगा, पूरा जीवन बर्बाद कर दूंगा। ये कौन सा न्याय है?